मैं सेल्फ लूसी। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा फ्लूइड मॉज़ेकी मॉडल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सिंगर एंड निकोलसन 1972 widely accepted as a fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enable laterally movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the plasma membrane is measured as its fluidity। वह चीज़ का ये मतलब होता है कि 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मॉज़ेक का मॉडल दिया था। इसी मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, लिपिड का जो सेमी फ्लूइड नेचर हुआ प्रोटीन को लेटरली मूवमेंट कराती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी नेचर हो बहुत सारे काम करने में हेल्प करती है। लाइक देखिए यहाँ पर the fluid nature of the membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intracellular junction, secretion, endocytosis and cell division। बच्चे इसका ये मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ्लूइडिटी है वह बहुत सारे काम करने में हेल्प करती है लाइक सेल डिवीजन, ग्रोथ, एंडोसाइटोसिस एंड सेक्रेशन। ठीक है, ऑन दी one of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it। बच्चे इसका ये मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मेम्ब्रेन के आर पार मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिबल परमेबल होती है, कुछ सेलेक्टिबल मॉलिक्यूल्स को ही अपने मेम्ब्रेन के और ट्रांसपोर्ट होने देती है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट लाइन को समझने के लिए यूज बायो विद लूसी।